एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सुने, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, मैं लिस्ट में शामिल कर देती हूँ। शायद आपकी नई नई शादी हुई है। अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया। कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और खाना भी तैयार है। ठीक है सवेरा साहिबा, मम्मी का बताइए वो कैसी हैं? जोड़ों में दर्द तो नहीं हुआ उनके? नहीं ज़ैनब साहिबा, उनके दर्द तो आपको देखकर ही शुरू होते हैं, वरना माशाल्लाह फिट रहती हैं वो। ये तो मैं जानती हूँ, सारे नखरे मेरे लिए हैं। सच कह रही हूँ, अभी तो आपकी बेटी के साथ अंदर गई हैं, बैठ के गप्पे लगा रही हैं। जरूर मेरी ही बातें हो रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है सवेरा, अल्लाह आपको खुश रखे, ख्याल रखिए आमीन। अपना। नानी उस औरत पर खुलेआम कमेंट किए उन्होंने। यही तो बात है बेटा, यही तुम्हारे बाप को भी ऐसे फंसाया था। आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी तो पता है ना। झूठ बोल रही हूँ क्या? वो आदमी भी उसकी सख्ती, डिसिप्लिन और हुक्म चलाने की आदत से तंग आकर आखिर भाग गया। तुम औरत हो भाई, थोड़ा नखरा, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। और खाला को देखें। अरे वो तो कुछ ज्यादा ही नाज नखरे वाली, मत छेड़ो, जबान खुल जाएगी। मतलब ये कि 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों ही अपनी इंतहाओं पर हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं। काश कि मेरी मॉम भी बिल्कुल खाला की तरह होती। जिमल छोड़ो सब बातें, खाने पे जल्दी आओ और हाथ धोना नहीं भूलना। और हाँ, खाने की टेबल पे यूनिफॉर्म में नजर नहीं आना मुझे। ज़ैनब बेटी, वो जगह बता दो जहाँ इन उसूलों से हमें छुटकारा मिल जाए। मैं इंतजार कर रही हूँ, खाने का वक्त निकल रहा है। यानी कि इस घर में खाने का भी एक वक्त है। दुआ, खुश आमदीद। शुक्रिया मॉम। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे उदास लग रही हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? वो बस आज बहुत सारी क्लासेस थी ना, थक गई हूँ शायद इसलिए। अच्छा ठीक है, फ्रेश होके जल्दी आओ, खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, आती हूँ मैं। वेट कर रही हूँ मैं।